स्टूडेंट जो 2 बार एनआईटी क्रैक किया है। ठीक है, 2 बार एनआईटी पहले बार में भी निकाल लिया था, हमारे यहाँ प्रिपरेशन किया। और इससे पहले भी ये लोग जो है, इसके भाई जो है वैभव, ठीक है, मैं बहुत पुराना स्टूडेंट था मेरा जो है, वो भी एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ा हुआ है और वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, वो भी प्लेस हो गया। भुवेश जो है, इसके पहले मोनिश भी है और इस साल शिवम भी है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अगर एक बार उनको मिल जाता है, उसके छोटे जो भाई वो भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो जाता है कि नहीं मैंने किया है तो ज़रूर यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको अच्छी मिली हैं, तो यहाँ पे ही भेजें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ये स्टूडेंट 2 बार क्रैक किया। पहली बार तो हमारे साथ लगा जो है, तो मेन होता है कि जब मैं प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ बच्चों का सबका टारगेट होता है कि मैं त्रिची में ले लूँ, एनआईटी अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, तो कहीं उनको मान लो कि ऐसा नहीं कि हर एनआईटी बहुत अच्छा है, वहाँ पे मेहनत करोगे तो तुमको जरूर मिले, लेकिन होता है कि अगर नहीं मिल पाता है, कोई जिसको सोचे तो होता है कि मैं 1 साल और दे देता हूँ समय। ठीक है, तो वही कंडीशन था, जो स्टूडेंट 2 बार जो है क्रैक किया, तो अभी मिलवाते हैं उस स्टूडेंट से। आ जाओ इधर। ठीक है, और फंक्शन में इसका डांस भी जो है बहुत अच्छा हुआ था जो है। ठीक है, तो पहले तो विवेश को जो है कंग्रेचुलेसन, बैठ जाओ बैठ। कंग्रेचुलेसन जो है, जो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट भी हमारी कोचिंग को दिया 20 में भी स्टूडेंट ने, और 21 में भी देखोगे कि रिजल्ट इसका लगा हुआ है। ठीक है, दोनों में ही रिजल्ट दिया है और इस फाइनली जो है 21 में एडमिशन लिया और प्लेसमेंट भी। और एनआईटी पटना, जो कि इस समय जो है एनआईटी पटना जो है क्लोज हो चुका है, वहाँ से एमसीए। लेकिन ये भी क्वेश्चन बच्चों का हो सकता है कि जैसे हम लोग से पूछते रहते हैं कि सर क्यों बंद हो गया एनआईटी पटना, तो स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं कि वहाँ क्या चीज़ें थी जो जिसके कारण बंद हुआ। तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट हमसे साथ बेहतर बता पाए। ठीक है ना, कि वहाँ क्या रीजन रहा कि एनआईटी पटना को बंद, क्या फिर से ओपन हो सकता है कि नहीं। ये सब सारे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो तुम्हारे पास है। और टेस्ट से भी रिलेटेड और जो भी डाउट्स होगा बच्चों को ये चीज़ें, तो पहले तो बच्चे को मीठा खिलाते हैं जो है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी मीठे से ही होनी चाहिए। तो ये हमेशा जो है हम लोग फंक्शन बहुत ऐसा मीठा खाए हैं, अब हमसे तो बहुत खाए हैं। अभी लोग जो है आज मीठा लाए थे जो है, मैं हमेशा बताता हूँ मीठा आता है तो फिर वापिस तक रुकता नहीं है, बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत मीठा पार्टियाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी तुम लोग तो भाई कम ही पार्टी देख रहे हो, पहले ये लोग डेली आते रहते थे, प्लेसमेंट वाले बच्चे, सिलेक्शन वाले, तो कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं हम लोग से। तो अच्छा लगता है, आज बच्चा प्लेस हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ हमेशा के लिए क्या हो गई, सेटल हो गई। ठीक है, माई सेल्फ भूवेश राय, आई एम फ्रॉम एनआईटी पटना एक्चुअली। तो हुआ यूँ कि मैंने 2020 में ज्वाइन किया था ये कोचिंग। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, इसके बैच का ही था मैं 2020 में। ठीक है, बट उस टाइम मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था। एनआईटी तो क्रैक किया मैंने, एनआईटी रायपुर, फिर स्पॉट राउंड में एनआईटी कुरुक्षेत्र भी मिला मेरे को। बट जब स्पॉट राउंड हुआ तब तक मैं फिर मन बना चुका था कि फिर से एक बार मेरे को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं थोड़ा डिजर्व करता हूँ इससे बेटर, क्योंकि कॉन्फिडेंस था। तो तैयारियां शुरू की, बट उस समय नहीं लिया था, एकदम माइंड चेंज हो गया था जब फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र गया। एनआईटी कुरुक्षेत्र लेने का मन था, बट उस टाइम तक फिर हो गया था कि नहीं अब प्रिपरेशन करनी है तो करनी है, फिर माइंड चेंज हो गया था। फिर 2021 में हमने दिया एग्ज़ाम, तो उस टाइम भी अनलकीली फिर से वही हुआ, एनआईटी रायपुर ही मिला। और मैंने उसको सरेंडर कर दिया था एनआईटी रायपुर को। एक्चुअली सोचा था कि फिर एक चांस देखते हैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि सरेंडर करने के बाद कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रैंक ऐसी थी। तो मेरे को एनआईटी पढ़ना फाइनली अलॉट हुआ और फिर यहाँ जाकर एडमिशन लिया मैंने। तो लकीली क्या हुआ कि इन लोगों के साथ ही प्लेसमेंट हो गया। मैं तो सोचा था कि अब 3 साल फिर से पढ़ूंगा, इनका बैच और मेरा बैच अलग अलग हो जाएगा। अच्छे दोस्त तो यही थे, मतलब उस बैच में मेरे ये बन चुके थे पक्के दोस्त मतलब। बट किस्मत का देखो कि साथ में ही दोनों प्लेसमेंट ले लिए। तो वहाँ 2 साल का था एनआईटी पढ़ना में। बाकी और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन तो होगा तुम लोग माइंड में, एनआईटी पटना में एमसीए क्यों बंद हुआ, है ना? है ना? ठीक है यार, रीज़न कुछ एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पता, इंटरनल मैटर क्या था उन लोगों का नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कुछ कुछ पता चला था कि वहाँ पे थोड़ी कैंपस में, कैंपस छोटा है एक्चुअली, 60-70 एकड़ का उन लोगों का। अभी नया कैंपस बन रहा है इन लोगों का आईआईटी पटना के पास में, तो वहाँ कैंपस बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसा है सीन कि एनआईटी पटना में एमसीए वालों और एमटेक वालों को हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, पीजी वालों को। ठीक है, तो वहाँ पे जो बन रहा है, वहाँ पे बड़ा हॉस्टल हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और तुम्हारा बड़ा कैंपस भी बन रहा है। तो मे भी वहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अभी
एक दो 2024 के 2024 का है सीन उसमें कि हाँ इतने डेडलाइन दिया गया कि तब तक बनना है इसको एनआईटी पटना को, वहाँ पे नया वाला ये है। और एक और चीज़ है, एनआईटी पटना में एमसी वालों को प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है, तो अच्छा जा रहा है, इससे खुश हुआ अपना टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, और उसने बोला है कि डायरेक्टर सर के पास फिर से हम लोग चला जाएगा रिकन्सिडर करने के लिए एमसी को, क्योंकि एमसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे। तो सीन है, एग्जैक्ट इंटरनल मैटर नहीं पता है और ना मैं बता सकता हूँ, तो बस यही है बस। बाकी और कोई क्वेश्चंस अपने से रिलेटेड पूछूं? इसने तो काफ़ी कुछ बता ही दिया है वैसे। देखो एक्चुअली में मेरा क्या सीन था, सब चाहता है कि मैं एनआईटी त्रिची ही जाऊं, सब चाहता है, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, ये रियलिटी है, ठीक है। सब एनआईटी त्रिची तो नहीं जा सकता, बट ये है मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई ना कोई एनआईटी क्रैक कर लूँगा, इसीलिए मैंने दूसरे ईयर भी मतलब फिर से स्टार्ट किया था। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, मैं अपने सॉल्विंग स्किल और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, मतलब लॉजिकल स्किल्स जो होते हैं, जो भी बोल लो, उस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई ना कोई, मेरे को एनआईटी अगर तल्ला, रियलिटी है कि मेरे को एनआईटी अगर तल्ला भी नहीं जाना था, सीधी सी बात है, रायपुर या रायपुर से ऊपर, ठीक है। तो रियलिटी यही थी कि मेरे को कॉन्फिडेंस था, बाकी डिपेंड्स कि कौन कितना मेहनत करता है, किसका लक, कुछ थोड़ा बहुत लक भी, और थोड़ा बहुत तुम लोग हार्ड वर्क, और ये क्या बोलते हैं रेगुलर प्रैक्टिसेस वगैरह जो हो गए, ये भी मैटर करता है। कुछ कुछ देखो क्या होता है, अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, एग्जाम्स देते रहोगे, जब टेस्ट सीरीज होता है यहाँ पे जाके सॉल्व करोगे, बुक्स लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि तुम लोगों का क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जो माइंड में बैठे रहेंगे, देखते से ही टिक मारोगे एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कि एकदम ये सही है क्वेश्चन का आंसर, और ये मार ही देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना उस पर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, और एग्जाम्स में भी मिल जाते हैं, लास्ट ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाओगे, यहाँ की टेस्ट सीरीज और बुक्स लगा के जाओगे तो मिल जाएंगे सब, ऐसा नहीं। बाकी ये है, तो बताओ कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है यहाँ पे, कितने लोग बोल सकते हैं अभी कि हाँ मैं एनआईटी क्रैक कर सकता हूँ? गुड गुड। देखो वही, अरे जाना है जाना है, थोड़ा सा सब शर्मा रहे हैं बस बोलने में, इतने उठाए तो वो तो बोल दिए, जाना तो ऑब्वियस बात है सबको है। देखो रियलिटी है ये, मतलब देखो फोकस तो करना है तुम लोगों को त्रिची के लिए, ठीक है। त्रिची और ये उससे ऊपर भी, त्रिची से ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर त्रिची चाहिए तो उससे ऊपर ऊपर का लेवल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा रैंक क्या लगता है, वो थोड़ा बहुत चल जाता है। देखो एनआईटी कोई खराब नहीं होता। अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो सब है, मतलब यहाँ पे कोचिंग में कंपटीशन रहता है कि हाँ भाई मुझे टॉप 3 के या टॉप 4 के कॉलेज हैं, एनआईटी इलाहाबाद तक, लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद ना ये रैंक और ये एनआईटी मिला मेरे को, ये कोई मैटर नहीं करता। फिर वहाँ जाने के बाद ऐसा एटमोसफियर मिल जाता है तुमको कि हाँ बस मुझे कोडिंग करनी है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, फिर प्लेसमेंट सीजन आएगा तो उस समय अच्छे प्लेसमेंट्स लेने हैं, ये सीन होता है। ये फिर बस ये वहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम, ये लॉजिकल स्किल की क्या तुम्हारा लॉजिक यूज हो रहा है वहाँ पे, जितना तेज रहेगा ये सब उतना अच्छा कोडिंग कोडिंग कर पाओगे, ये सीन है। बाकी तो है, अब बताओ क्वेश्चन आगे। देखो 2 साल, मैं थोड़ा 2 साल को कम बोलूंगा एनआईटी पढ़ना में, वो तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा एज कम्पेयर टू 3 साल वाले लोग, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ा, बट ठीक है। एनआईटी देखो, एनआईटी का एक ही एडवांटेज है कि वहाँ पे कंपनी इतनी आ जाएंगी ना कि प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस तुम लोगों को क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है, हार्डवर्क करना है, कोडिंग करनी है, ये नहीं कि अब जाके बैठ ही गए एकदम वहाँ पे। थोड़ा चिल करते हैं 3 साल वाले लोग, थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा घूमते घूमते हैं, इलाहाबाद में साइकिल उठा घूमने लगते हैं, तो ऐसा है। बाकी हो जाता है, एनआईटी में इतनी कंपनियां आ जाती हैं। देखो बीटेक वालों से तो कंपैरिजन नहीं है, बीटेक वालों के लिए बहुत कंपनी आती है, थोड़ा एमसी वालों के लिए कम आती है, बट इतनी आ जाती हैं कि अपने बैच का प्लेसमेंट एनआईटी करा देता है, चाहे कहीं का भी एनआईटी हो, वो चाहे एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला में तो वैसे स्ट्रेंथ जाती नहीं है, इस बार की बताऊँ तो 13 स्ट्रेंथ है वहाँ की, ज़्यादा लोग जाते नहीं है, दूर है ना, काफ़ी बहुत दूर है वो, तो नहीं जाते हैं। बाकी वहाँ भी हो गया प्लेसमेंट लगभग 100%, 13 ही लोग हैं तो 100% तो होना ही है। बाकी और क्या पूछा था, अब बता ही दिया, प्लेसमेंट वहाँ एनफ टाइम मिल जाएगा तुमको, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अब एनफ टाइम के चक्कर में ये ना हो कि अरे बहुत एनफ टाइम है अपने पास तो ठीक चिल ही करते हैं एकदम अच्छे से, नहीं नहीं, प्रॉपर एक शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ मुझे एक कोडिंग करनी है दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे, जो भी हो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी स्ट्रेटेजी होगी वो, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम देना पड़ेगा। बाकी ठीक है, कॉलेज वाले में थोड़ा शुरू के सेमेस्टर्स में तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई शाम के 5 बजे तक 5:30 बजे तक पढ़ाएंगे,
बाकी धीरे धीरे कम होता जाता है ये सब। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। पर बाकी वहाँ पे प्लेसमेंट में कुछ सीन नहीं है एनआईटी, इसीलिए एनआईटी लड़का ज़्यादा प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में नहीं आती उतनी कंपनियाँ, आती भी हैं, देखो कंपनियाँ आती हैं, एक कॉग्निजेंट कंपनी है, उसका कंपेरिजन देखूँ, प्राइवेट कॉलेज में 4.5 पे आती है और एनआईटी पे 10 लाख पे आती है। ठीक है, तो ऐसा सीन है, स्टैंडर्ड मैटर्स। कंपलसरी इन द सेंस, देखो पहले तो ओवरऑल तुम्हारा 60% अगर हो, 65 मान लो, ठीक है 65, तो कम चांस रहेगा कि तुम ये एलिजिबल, मतलब सारी कंपनीज में एलिजिबल होने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेस देन 60 वालों को थोड़ा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जो आती हैं 10 लाख 12 लाख वाली, वो क्राइटेरिया रख के आती हैं कि 60% मेरे को चाहिए ओवरऑल, 10th 12th और ग्रेजुएशन, और फिर तुम्हारा करंट सीजीपीए जो होता है एमसीए का। ठीक है, बाकी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होगी ना, अमेजोन वगैरह ये सब होगी, और कुछ कंपनियां हो गई, वो लोग वो ज़्यादा वो नहीं करती, मतलब ये सब सीजीपीए वगैरह का नहीं, करंट का ही देख के चलती हैं, या फिर नहीं देखती हैं कि 60 थ्रू आउट चाहिए। वो थोड़ा एक चीज़ है कि कंपनियां जो होती हैं ना, लड़कियों के लिए बेनिफिशियल, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। कुछ कुछ कंपनियां आती है डाइवर्सिटी हायरिंग के लिए आती हैं, वो लड़कियों को उठा के ले जाती हैं, लड़की है उठा ले जाओ बस। अब तुम देती है 14.5 लाख, उठा के ले जाती है। मेरे यहाँ से सबको उठा लेगी, सारी लड़की प्लेस। तो ये सीन होता है। हाँ मेरा गैप ईयर था। नहीं ऐसा कुछ किसी भी कंपनी में, जितनी कंपनी में बैठा हूँ, इस ऐसा कुछ मतलब कोई इशू नहीं आया कि तुम्हारा गैप ईयर है, तुम्हें दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने नहीं पूछा। हाँ अगर तुम शायद किसी, ये क्या होता है ना एनआईटी में, अपना जो कोऑर्डिनेटर बनते हैं अपने बैच से, एक लड़का कोऑर्डिनेटर होता है ट्रेनिंग में, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं कि कन्विंस कर लेते हैं ना, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है कि एनआईटी स्टैंडर्ड का लड़का है, ठीक है, तो कुछ तो मतलब अच्छा क्वालिटी होगा तभी तो आया यहाँ पे। तो गैप ईयर वहाँ पे मैटर। हाँ प्राइवेट कॉलेज में मैंने सुना है अपने दोस्तों से, कुछ कुछ जो हैं उनको गैप ईयर का वो झमेला हो जाता है कुछ कुछ कि हाँ। हाँ एनआईटी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत गिनी चुनी कंपनियों में होगा। अभी तक मेरे नज़र में तो ऐसी कंपनी आई नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि बहुत लड़के हैं जो मेरे से भी ज़्यादा गैप ईयर वाले हैं वहाँ पे, ठीक है, पढ़ रहे हैं वहाँ पे और प्लेसमेंट भी ले चुके हैं। और अरे बैठ के कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं मैं अरे देखो, एक माइंडसेट बना हुआ है बस रैंकिंग वाइज, ठीक है, एनआईटी त्रिची का रैंक एनआईआरएफ में 9 है, तो हाँ भाई ये टॉप पे रैंकिंग कॉलेज है। बाकी देखो अच्छा तो है कॉलेज, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि एनआईटी त्रिची से अच्छा प्लेसमेंट एनआईटी इलाहाबाद का गया है, ठीक है। एनआईटी त्रिची में लड़के कुछ सफ़र कर रहे हैं अभी, लेकिन एनआईटी इलाहाबाद में बहुत अच्छा प्लेसमेंट गया है। इतनी सारी कंपनियाँ आती हैं, इतने अच्छे अच्छे पैकेज वाली कंपनियाँ आती हैं। एनआईटी इलाहाबाद हो गया, मेरे खुद कॉलेज में अच्छी अच्छी कंपनियाँ आई, वहाँ पे भी अच्छा खासा पैकेज का हाईएस्ट पैकेज गया। वीज़ा में गया 30 लाख का, वो भी 30 लाख का जो लड़का था वो क्राइटेरिया में थे, मतलब उसका 12th में 56% था, और वो इतना सफ़र कर रहा था ना कि उसका प्लेसमेंट में मतलब सारी कंपनियों में नहीं बैठ रहा था, लेकिन फोड़ा उसने 30 लाख का पैकेज फोड़ा। बताओ, बस ये होता है एनआईटी का फ़ायदा है, ये मिलेगा तो मिलेगा, अच्छा खासा मिल जाएगा। और पूछो नेक्स्ट। यहाँ पे टेस्ट में, अरे यार देखो पहली बात तो तुम लोग ग्रुप स्टडी किया करो, कुछ अच्छे ग्रुप बनाओ अपने जिसमें। अच्छा ऐसा है क्या, कहाँ से आता है? हाँ ठीक है, अब तो आ रहा हूँ मैं। यार सर क्या झमेला करते हैं, ठीक है कट कर देंगे, ठीक है। हाँ यार मोटिवेशन वाली बात है, देखो मोटिवेशन टोटली डिपेंड करता है तुम लोग खुद के ऊपर, तुम्हारा जो ग्रुप है तुम्हारा, ऐसा नहीं है कि किसी, देखो हम लोग का भी इसका तो मान लो ठीक है, फिर भी 400 से प्लस ही आया हमेशा जब भी आया। मेरा खुद या निदेश अग्रहरी है, देखे होगा बोर्ड पे लगा, उसका खुद 350 नंबर आया था, ये मिनिमम हम लोग का मार्क्स था। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, बस मैं जो बोला हूँ कि मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मैं एनआईटी क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अब भी चाहूँ तो स्टार्ट करूँ पढ़ाई करना तो क्रैक कर सकता हूँ मैं, क्या ये भी है, ये तो ज़्यादा ही था वैसे। खैर बाकी ये देखो ये खुद को मोटिवेट करने का, पहली बात तो नंबर कम आने से मतलब 1-2 टेस्ट में नंबर कम आ गया चलेगा, अब ये नहीं हो कि तुम्हारा लगातार गिर जा रहा है, तो थोड़ा तुमको वो सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो, ठीक है। और सर तो है ही, सर तो बताते ही रहते हैं क्या क्या करना है। बाकी अगर जो देखो
जो क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज हो गया ना, यहाँ के टेस्ट सीरीज देखो सर, जो सर का वो होता है ना, एक स्ट्रेटेजी होती है कि थोड़े लड़कों को देख के भी चलते हैं कि कैसा चल रहा है इन लोगों का। तो प्रीवियस जितने भी टेस्ट सीरीज हुई ना, टेस्ट को देने से पहले सारी टेस्ट सीरीज को पहले तो रिवाइज करके आना ही आना है, एनी हाउ कैसे भी रिवाइज करके आना है, रिवाइज करके आना ही है सारी टेस्ट सीरीज को। ये क्या बोलते हैं, कुछ बुक्स हो गई, आर डी शर्मा तो लगाते ही होगे तुम लोग, कुछ ये एररलेस वगैरह है, और ये 19 ईयर्स की जो बुक आती है वो सब भी अभी सर देते नहीं होंगे, शायद बाद में स्टार्ट करेंगे या फिर देते भी होंगे, तो वो ये सब सारी बुक लगानी पड़ेगी तुम लोगों को। और रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में तो तुम्हारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी वो कैच कर पा रहे हो, जितना जल्दी जितना अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मेरा ये था कि मैं ये फॉर्मूला और ये रीजनिंग, देखो मेरी एक्चुअली में क्या थी स्ट्रेटेजी रीजनिंग की, कि जो सॉल्व करने वाला है ना, मैंने सर से पढ़ा था और कुछ कुछ देखा था खुद से भी, और मेरा ये नहीं था कि फॉर्मूला मैं याद करके जाऊँ, मेरा हिट एंड ट्रायल चलता था रीजनिंग में, क्योंकि मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता था, बोल क्या रहा है, वैल्यू क्या दी हुई है, ये सब था। बाकी बहुत लड़के जो होते हैं फॉर्मूले से भी करते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। देखो पहले तो सर की कॉपी की सारी, मतलब जितना भी पढ़ाते हैं, एक सारा नोट्स एकदम वेल प्लान्ड होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अगर चाहो तो उसको बीच बीच में फॉर्मूला जो लिखते हो उसको हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइटर लेके, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो उसको समझने में, ये सीन है। और अगर चाहो तो एक फॉर्मूले की पूरी एक अलग कॉपी बना सकते हो, ठीक है, ताकि क्विक रिविजन मार पाओ उस पर, बस। बाकी मोटिवेशन वाला तो सबके साथ यही चलता है, ग्रुप बनाओ, अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपने ग्रुप वालों से पूछो, साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी करो, ठीक है। एक दो टेस्ट में होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करो। जब इंप्रूव होगा ना तुम्हारा, तो तुम खुद ही लगेगा कि हाँ अब सही है, चल रहा है, मतलब ट्रैक पे आ गया हूँ फिर वापस से। और बाकी अगर मोटिवेशन तो रहता ही होगा, जिसका जिसका 500 प्लस आता है उसको ऐसा मोटिवेशन रहता ही है कि हाँ भाई मतलब सही चल रहा है। एक टारगेट होता है कि 500 प्लस रहेगा तो एनआईटी में मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिपेंड ऑन पेपर कि क्या कट ऑफ जा रहा है, कैसा उसका लेवल आता है। अभी 3 साल से तो ऐसा आ रहा है लेवल, मतलब इस बार तो 2022 वाला कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था, इतना लेवल गिर गया था कि इतना हाई कट ऑफ चला गया। लेकिन हम लोग 2020 और 2021 वाले में कट ऑफ 440 के अराउंड गया था, ऐसा कुछ। एनआईटी की बात कर रहा हूँ, बाकी उसके ऊपर तो फिर तुम्हारा एनआईटी के थ्रू एचबीटी वगैरह जो लेते हैं वो बात कर, ये सीन है। पेपर थोड़े इजी हो गए 2019 के बाद से, ये 3 साल के पेपर ज़्यादा ही इजी हो गए। 2019 में तो अच्छा था, मेरा मानना है कि वैसा ही पेपर बनना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि 1000 नंबर का पेपर जब काउंटिंग हो रही है उसमें तो 950 एकदम हाईएस्ट नंबर जा रहा है, फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कट ऑफ ऊपर जाएगा ही। और कुछ लड़कों का ये पहले से रहता है कि हाँ मुझे ये लेके चलना है, वो लेके चलते हैं, नंबर्स को फिगर आउट करके माइंड में लेके चलते हैं कि हाँ मुझे ये इतना लाना है तो इतने पे होगा, बट ऐसा नहीं है। एज अकॉर्डिंग टू पेपर जैसा लेवल रहा उसके अकॉर्डिंग करना है तुम लोगों को, ठीक है। वो पता चल जाएगा तुम लोगों को देते देते, और वहाँ जब थोड़ा एनालाइज करोगे जाके, शुरू में स्ट्रेटेजी क्या होती है तुम लोग की सॉल्व करने की, पहले मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, क्या सेक्शन टच करते हो, कितना टाइम देता हो मैथ में? ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी कुछ और थी, मेरी कुछ और थी। मेरी क्या थी, मैं पहले कंप्यूटर टच करता था, शुरू के 10 मिनट ही देता था, 10 या 12 यही देता था। शुरू के 12 या 13 मिनट में कंप्यूटर टच करता था, जितने क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, 7, 8, 6 जो भी हो, किसी किसी में 5, 4 भी बना, जो जितना भी बनता था मैं इतना ही देता था, ठीक है। कंप्यूटर के बाद में देखो, कंप्यूटर के बाद मैथ पे आता था, ठीक है। और मैथ में ये लेके चलता था कि मुझे 70 मिनट्स देने हैं एटलीस्ट। 70 मिनट में सारे राउंड जितने, मतलब अपने स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग 2 राउंड, 2.5 राउंड, 3 राउंड जो भी होता था, ठीक है। जो पहले नॉन सॉल्वेबल क्वेश्चन होते थे उसको तो छोड़ ही देता था, जो माइंड में रहते थे, जैसे सॉल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाती है तो माइंड में रहते, उनको टिक करके आगे बढ़ा पहले, फिर उसके बाद फिर वापस से आया, फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया जो सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। ऐसा चल रहा था, वो समझ जाओगे तुम लोग जब करोगे तो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में मैं 35 मिनट, 30 से 35 मिनट यही देता था, ठीक है। और 30 से 35 मिनट में रीजनिंग भी 30 प्लस करते थे हम लोग,
और उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता था मैं वैसे, तो सच्ची बताऊँ तो, लेकिन करना चाहिए वैसे थोड़ा बहुत, मतलब तुम 7-8 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो वो बोनस पॉइंट है तुम्हारे लिए इंग्लिश में। तो ये सीन था। और इंग्लिश आराम से 10 क्वेश्चन तुम आराम से 5 मिनट में कर सकते हो अगर पैसे छोड़ दो तो। ये है। बाकी और कुछ है? मतलब मैथ्स में पूरी 70 मिनट्स में वो राउंड किया हुआ हाँ हाँ, वैसे ही ले जाता था मैं, आगे नहीं जाता था, रीजनिंग पे नहीं स्विच नहीं करता था मैं पूरा। वो 70 मिनट्स में आपने सारे राउंड्स क्लियर करता था मैथ के, इजी से लेके मीडियम से लेके हार्ड तक, ऐसा चलता था। और जो माइंड में रहते थे उनको पहले ये, फिर इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड, ऐसे। अब वो डिपेंड करता है किस क्वेश्चन को कितना मिनट कैसे दे रहे हो तुम लोग, वो तुमको खुद की, सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, ठीक है, एक दूसरे का। और ये अंदर में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए तुम लोग के कि हाँ भाई मैं अच्छा खासा सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको बता दूंगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा, ये कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, एकदम हेल्पफुल नेचर एकदम बिल्कुल रखना तुम लोग, तो वो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। बस बाकी